नमस्कार। हमारे आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। हम अक्सर ज्ञानगंज की बातें करते हैं और ये ज्ञानगंज कहाँ है, हम उसके विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। चाहे वो किसी का भी पॉडकास्ट हो, किसी भी लेखक की पुस्तक हो या किसी के भी अपने विचार हो, अलग अलग माध्यम से हम उनको सुनते हैं, देखते हैं और अलग अलग माध्यम से उसके बारे में जानकारियाँ जुटाते हैं। तो ज्ञानगंज कहाँ है और किस दिशा में है और उसमें क्या स्थिति है और कैसे लोग रहते हैं और वो कितना सिद्ध क्षेत्र है, इस बारे में अगर जानकारी आप लोगों को चाहिए तो वर्तमान में जो ज्ञानगंज कहाँ है, किस स्थिति में है और वहाँ पर कैसे सिद्ध महात्मा निवास करते हैं, ये अवश्य नहीं है कि उसके सारे महात्माओं के दर्शन आपको हो जाएं साक्षात। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अभी जो 13 तारीख से 13 जनवरी से जो कुंभ मेला प्रारंभ हुआ है और जो अगले 1 से 1.5 महीने तक चलने वाला है, इस मेले में जितने भी ऋषि महात्मा आए हैं, वो मैं ये कह सकता हूँ, दावा है मेरा कि उस सिद्ध क्षेत्र से, उस ज्ञानगंज से भी वहाँ पर ऋषि महात्मा आए हुए हैं। और मैं इस आधार पर कह सकता हूँ क्योंकि उस ज्ञानगंज से अधिक संख्या में संत आते हैं इस सिद्ध क्षेत्र में। हालांकि ये ठीक है कि वहाँ पर जो ज्ञानगंज से जो सिद्ध महात्मा आते हैं वो सिर्फ स्नान वाले समय पर आते हैं, स्नान वाले दिन आते हैं। और वो किस प्रकार से आते हैं, कैसे आते हैं, मैं अपने पिछले वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ, अच्छे से बता चुका हूँ, इस बारे में जानकारी दे चुका हूँ। लेकिन अगर आपको उनके साक्षात दर्शन करने हैं तो आपके अंदर एक ऐसी अनुभूति होनी चाहिए, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए जो एकदम एक अबोध बालक की तरह हो और मन में एक जिज्ञासा हो दर्शन करने की और आपको ये जानने की कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ कि मैं यहाँ पर इस क्षेत्र में हूँ, जो मुझे ऐसे संतों के दिव्य दर्शन मिल रहे हैं। तो संभव है कि आपको कुछ ऐसे संत आपके आसपास या आपके सामने कहीं पर ऐसे नज़र आ जाए जो अन्य लोगों को ना आए। हो सकता है कि जो संत मुझे न दिख रहा हो, जिसके दर्शन मुझे न हो रहा हो सामने खड़े किसी भी संत के, लेकिन आपको उस संत के दर्शन हो जाए। तो यानी मैं कहूँ कि यदि 50 संत एक जगह खड़े हैं तो हो सकता है कि उनमें 55 या 51, 52, 54 जो भी संख्या उनकी रही वो ऐसी हो, लेकिन मुझे वो 50 ही दिख रहे होंगे। लेकिन आपको हो सकता है कि वो 51, 52, 53, 54, 55 भी दिख जाए उसी भीड़ में। मेरा कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर यदि 4 संत हैं तो 4 में से मुझे सिर्फ 3 के ही दर्शन होंगे, लेकिन आपको 4 के हो सकते हैं। तो ऐसी दिव्य आत्मा यदि वहाँ पर है तो संभव है कि आपको कहीं ऐसा अवसर मिल जाए कि आप भी उनके ऐसे दर्शन कर सको। तो ये जो ज्ञानगंज आज हम ये जो कुंभ समाप्त होगा, इसके बाद फिर से अगर हम ज्ञानगंज की चर्चा करेंगे या गिरनार की या हिमालय के कौन से क्षेत्र की या हम कहेंगे अफगानिस्तान की कंदराओं की, तो हम कहेंगे नेपाल की कंदराओं की, तो उसकी बजाय अगर हम ये कहें कि वर्तमान का जो कुंभ क्षेत्र है, कुंभ मेला जो चल रहा है जहाँ पर है, वहाँ पर अगर आप छोटा सा भी एक हिस्सा कवर कर ले और वहाँ पर संतों के जो तंबू लगे हुए, टेंट लगे हुए, जो वो वहाँ पर बैठे हुए तपस्या में लीन है, जहाँ पर किस कोने में कहीं पर कोई चुपचाप बैठा हुआ, कोई तपस्या कर रहा है, कोई किसी भी अवस्था में कोई भी है, तो आप उनके साक्षात दर्शन करें। चुपचाप शांत दूर खड़े होकर के उनको थोड़ा सा मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट उनको निहारें। कुछ नहीं, आप उनसे नज़र भी ना मिलाएं, आप चुपचाप उनकी एक्टिविटीज़ को छोटी सी भी देखें। आपको लगेगा कि ये तो कुछ ऐसा है जो शहरों में पागलों की तरह नालियों के किनारे बैठे होते हैं, कुछ नशे में होते हैं, तो कोई कुछ होता है तो कुछ पागल सा होता है, तो अजीब से कपड़े पहना हो तो एक्टिंग कर रहा है, गाना गा रहा है, कुछ तो इस प्रकार की गतिविधि भी उनकी हो सकती है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा अलग, वो आपकी दृष्टि को वो बाधित कर देते हैं, लेकिन अपनी गतिविधियों को दूसरे तरीके से चलाते हैं। हालांकि ये भी सच है कि वो संत जो होते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं और उनको वो नज़र नहीं आता, यानी कि वो अपनी गतिविधियों को वो दूसरों की नज़र में बाधित कर देते हैं। यानी कि लगेगा हमको कि यार ये तो बेवकूफ़ सा संत दिख रहा है, नशा कर रहा है या कुछ बैठा हुआ है, ये तो बेकार से गाने गा रहा है, पता नहीं कौन से फिल्मी गाने गा रहा है, इसका कोई वो, ये संत नहीं, किसी और संत के दर्शन करने चलते। तो आपको ऐसा एक विरोधाभास होगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यदि आपको साक्षात दर्शन करने हैं तो ऐसे संतों के भी आप दर्शन कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे एक दिन में
5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का एरिया कवर करना है, देखना है, या फिर वहाँ पर जा कर के उनके सबके दर्शन करने हैं, या अच्छे से अच्छे, या फिर जिसको मैंने सोशल मीडिया में देखा था मैं उसी दर्शन करने के लिए, उसी संत के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ, वह उसके पता पूछते हुए वहाँ उस कुटिया में जाना चाहता हूँ। आप ये भी मत सोचिए, आप ये सोचिए कि जहाँ मैं जा रहा हूँ उस संपूर्ण भूमि पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी अवस्था में कोई संत बैठा हुआ आपको ऐसा मिल जाएगा। चाहे उसके आसपास 50 लोगों ने घेरा बना करके रखा हो, या फिर किसी कोने में अकेला सुनसान पड़ा हो, कोई किसी गुरु के शरण में कहीं कोने में कोई पड़ा होगा। मान लीजिए कि एक कुटिया बनाई जिसमें 50 उनके शिष्यों ने घेरा हुआ एक संत को, और वो संत जो है अपने प्रवचन दे रहे, तो आप भी उस प्रवचन की भीड़ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आपको एहसास ये होगा, आप अपने आप में ये सोचोगे कि मैं उस संत के प्रवचन सुन रहा हूँ और धन्य हो रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी आभास होता है कि उसी 50 की भीड़ में कहीं कोने में कोई संत बैठा होगा जो उनसे भी ज़्यादा सिद्ध होगा। तो ये सब चीज़ें आभास देती है। यानी कि एक क्लास जब चल रही होती है स्कूलों में बच्चों की, तो उसमें कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट होता है ये कैलकुलेशन करना हर एक के बस की बात नहीं होती। यानी कि कौन सा बच्चा 19 है, कौन सा 20, कौन सा 25, कौन सा 26, तो ये सब चीज़ें हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि हालांकि मैं भी जाने का प्रयास कर रहा हूँ और फरवरी माह में जाऊँगा, मैं संभव है कि मैं फरवरी माह में अवश्य जाऊँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जब आप जाएं तो अवश्य ही वहाँ पर पूरा तो नहीं, लेकिन जितना भी हो भ्रमण करें, और वहाँ पर शांत स्वभाव से आप ये प्रयास करें कि आप यदि परिवार के साथ भी जाते हैं तो भी, या अकेले जाते हैं तो भी, या अपने मित्रों के साथ जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, तो आप ये प्रयास करें, आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं, जैसे भी जिस अवस्था में भी, जिस आयु के भी हैं आपको चाहिए कि आप उस मेले में इतना क्षेत्र कवर करें। संभव है कि आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मिल जाए समय, तो आप भ्रमण करके वहाँ पर ऐसे ऋषि मुनियों के दर्शन करें, खोजने का प्रयास करें उनको कि, और आप कुछ ठीक है कि आप कुछ अपने मोबाइल में कैमरे में कहीं कोई उनको कैद करने का प्रयास करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कैमरे में लेकर के ही आएँ। आप सिर्फ और सिर्फ उनके दर्शन करें, उसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने उनके दर्शन बार बार किए हैं, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा एक मानसिक स्थिति आपकी बन जाएगी कि हाँ, हमने अब तक जितनी भी 100, 50, 500 फिल्में देखी हों बेशक पर बड़े पर्दे पर, और उनमें जितना आनंद हमको अब तक नहीं आया उतना आनंद हमको यहाँ पर 1 दिन में आ गया। क्योंकि वो आपको एक जेब से खर्च करके भी आनंद नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऐसी मानसिक स्थिति देखने को मिलेगी, और एक अजीब सा आपको रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास वहाँ पर उत्पन्न होगा। और मैं आप लोगों को इस बेस पर कह सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि मैंने महसूस किया है ये सब चीज़ें। आप चाहे वहाँ किसी मंदिर में जाएं, आप अपने शहर के भी किसी अच्छे किसी ठीक ठाक मंदिर में आप जाते हैं, 10 मिनट 20 मिनट आप जाते हैं, तो आपको खुद ही एहसास होता है कि यार यहाँ पर मैं झूठ बोलने का प्रयास नहीं करूँगा, या फिर मैं अनायास फालतू की बातें नहीं करूँगा, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जो भी जय श्री राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आपके मुंह से खुद ही निकलने का प्रयास करता है। ये सब चीज़ें जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उस मंदिर की, चाहे आप छोटी गली का छोटा सा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, शहर का कोई भी, तो आप खुद ही ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप किसी मॉल में चले जाते हैं, किसी ट्रेन में बैठ जाते हैं, या किसी मूवी हॉल में घुस जाते हैं, तो आप वहाँ राम हनुमान या शिव आपके मुंह से नहीं निकलता है। तो वही स्थिति यहाँ पर भी होती है। आप जब जाएंगे तो आपको स्वयं ही आभास होने लगेगा इन सब चीज़ों का, और आप स्वयं ही, तो आप जब पानी में डुबकी लगाएंगे, नदी में वहाँ डुबकी लगाएंगे, आप जो भी थोड़ा बहुत कुछ भी, तो आपको ये नहीं है कि आपके शरीर को मल के नहाना है आपने, या साबुन सर्फ लगाना है। आपको सिर्फ डुबकी लगानी है और बाहर निकलना है और शरीर को पोंछ लेना है, बस इतना करना है आपने। उसी प्रकार से आपको वहाँ पर संतों के भी दर्शन होंगे, और वो संत आप लगेगा कि यार हमने किसी फिल्म स्टार के दर्शन करना है, उसके करना है या इसके करना है, तो उससे आपको करोड़ों गुना ऊर्जा वहाँ पर मिलेगी आपको वो। और यदि कोई आता है आपके पास, यदि आप फ़ोटो खींच रहे, कोई संत अगर ऑब्जेक्शन करता है, कुछ करता है, तो आप उनसे बहुत ही नम्रता से क्षमा मांगे और कहें कि स्वामी आप हमारे देवता हैं और हम आपके दर्शन करने आए हैं। तो आप उनसे अपना स्वभाव वहाँ पर नम्र रखें, और इस तरीके से आप देखें तो बहुत ही एक आपको ऐसी ऊर्जा आपके शरीर में आप लेकर के आ सकते हैं जो आपको महसूस
रहेगी अगले 12 वर्षों तक। और यदि आप जाएंगे कि यार मैं तो वहाँ एंजॉय करके पर्यटन के तरीके से जाऊँगा, मौज मस्ती करूँगा, ये खाऊँगा वो खाऊँगा, ये झूला झूलूँगा, या ऐसे वैसे ये वो फ़ोटो खींचूँगा, वीडियो बनाऊँगा, सबको दिखाऊँगा, तो आपको कभी महसूस नहीं होने वाला वो सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पर आपका ऑरा वो क्रिएट ही नहीं होगा जो होना चाहिए। और यदि आप वहाँ पर पे एकदम शांत स्वभाव लेकर के जाएंगे और मानसिक स्तर पर आप एकदम बिल्कुल संत की प्रवृत्ति से जाएंगे तो आपका एक ऑरा अलग ही बन जाएगा। अगर आप परिवार के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, तो आप उन्हें समझाइए कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और कैसे संतों के आप दर्शन कर रहे हैं। यदि कोई नागा साधु नजर आ जाता है कोई नग्न अवस्था में, तो आप उससे शर्माइए नहीं, आप उसके साथ भी बेझिझक बात कीजिए। आप उससे यदि बात करने में सक्षम है, यदि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपके अपने पास बिठाना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप उनसे शर्माइएगा नहीं, बिल्कुल बात कीजिएगा। और यदि वो नहीं करना चाहते या मौन रहना चाहते हैं या वो आपको इशारा करते हैं, तो आप एकदम शांत रहिए। लेकिन आप अपने बच्चों को इसके बारे में बताइए, जानकारी दीजिए। महिलाओं को भी आप साथ लेकर के जाएं, क्योंकि उनका आशीर्वाद या उनके जो आंखों का इशारा होता है वो स्वयं पहचान लेते हैं कि कौन किस प्रवृत्ति का है, और वो आपकी मानसिक स्थिति को ठीक करने में सक्षम है, आपकी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। लेकिन उनकी अपनी एक लिमिटेशन है कि उनको जो है प्रकृति, वो जो प्रकृति हमारे साथ होती है, यानी कि आम आदमी के पास जितनी जो समस्याएं होती है, जो भी परेशानियां होती है, वो एक प्राकृतिक तौर पर अपने आप ही आपके साथ हमारे साथ चलती है, और वो ख़त्म भी प्राकृतिक तरीके से ही होती है। यानी कि कोई समस्या जितनी भी छोटी हो जितनी बड़ी, तो वो उस प्रकृति में वो दखल नहीं देना चाहते। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं कि आपके सर पर हाथ फेरे और आप एकदम तंदुरुस्त हो जाएं, आपकी आंखों की रोशनी भी आ जाए, आपका पेट भी ठीक हो जाए, आपके दांतों का दर्द भी ठीक हो जाए, और आपका जो है कोर्ट में यदि कोई केस पेंडिंग है तो वो भी अपने आप निपट जाए, ठीक हो जाए, सब कुछ वो सब कुछ करने में सक्षम है। लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि एक जो प्रकृति ने, नियम ने, ईश्वर ने, या जो विधाता ने जो एक विधान गढ़ा है कि आपको कहाँ कहाँ कितनी परेशानियाँ आती है और आप आनी है, और आपकी उस परेशानी के जरिए अन्य को भी परेशानी आनी है, या आपकी उस परेशानी से अन्य को सुख मिलना है, तो वो सब चीज़ें एक प्राकृतिक तरीके से वो एक सीढ़ी दर सीढ़ी चलता है। इसलिए वो उसमें दखल नहीं देना चाहते, वो दखल नहीं करते हो आपकी प्रकृति में, आपके स्वभाव में। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं वहाँ गया तो मेरे को मानसिक संतुलन मेरा फिर भी ठीक नहीं हुआ, या मेरे परिवार की समस्या आज भी वैसी की वैसी है। तो ये आप ये मत सोचिए कि यदि आप किसी एलोपैथी के डॉक्टर पास जाते हैं या उसके हॉस्पिटल में एडमिट होकर 5-7 लाख रुपए खर्च करके अगर आप 10 दिन 20 दिन में या ऑपरेशन बड़े करवा करके और आ जाते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि मेरी सारी बीमारियाँ दूर हो गई। आपके अंदर की बीमारियाँ फिर भी नहीं ठीक होती। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 10-20 हज़ार रुपये खर्च करके अगर वो उस मेले में जाते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वहाँ जाकर के मेरी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी, मेरा बच्चा भी पढ़ने लग जाएगा और मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाइए। लेकिन हाँ, आपको एक नया अनुभव होगा। आपके जो आपकी कुंडली में या आपके भाग्य में जितने कर्म लिखे हैं, उनमें एक अच्छा कर्म ये भी जुड़ जाएगा कि आपने एक अच्छा कार्य ये भी किया है कि आपने जो है उस कुंभ में भाग लेकर के आपने और वहाँ पर एक धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। क्योंकि धर्म तभी आगे बढ़ता है जब आप उसके धर्मात्मा या धर्मालु लोग जो होते हैं वो उसमें भागीदार होते हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप भी उसमें जाएं और संतों के दर्शन करें, और संतों की सेवा जितना हो सके उतना करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कि जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिरों में यदि स्वेच्छा से अगर आप झाड़ू लगा दें, पोछा लगा दें, या वहाँ पर थोड़ा बहुत धूल वूल झाड़ दें, या इधर उधर का थोड़ा बहुत कुछ करने का प्रयास करें, या कूड़ा कचरा फैला हुआ है तो उसको ठीक करने का प्रयास करें, या चप्पल जूते जब फैले हुए हैं तो उनको सब साइड में लगाएं। तो इस तरह के छोटे छोटे काम यदि कुछ कर सकते हैं। अगर आप गुरुद्वारों का आप देखें स्वभाव, तो वहाँ पर जो गुरुद्वारे में सेवा हो जाती है, इसी प्रकार से मंदिरों में भी होती है। अगर आप करना चाहें करें। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं कि मेला क्षेत्र में भी यदि कहीं कोई छोटा सा कुछ कूड़ा करकट इधर फैला हुआ है कुछ है, तो आप स्वयं भी वहाँ कर सकते हैं, या आप करने का प्रयास कर सकते हैं। या किसी कुटिया में जा कर के आप किसी महात्मा से कह सकते हैं कि मुझे 2 दिन के लिए यहाँ सेवा का अवसर दे दीजिए, या मैं यहाँ पर सेवा करना चाहता हूँ, यहाँ पर 2 दिन के लिए 2 घंटे के लिए। तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपको वो एक ऊर्जा वहाँ से आपके साथ आ सकती है। या हो सकता है कि आपको किसी ऐसे संत के दर्शन हो जाए जिसको कि
बहुत ही किस्मत वाले लोग दर्शन कर पाते हैं ऐसे लोगों के। तो जल्दी ही मैं अगले कुछ ऐसे वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें आप लोगों को एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि उस कुंभ मेले में कैसे कैसे संत आते हैं और उनके क्या इशारे होते हैं और वो किस प्रकार से अन्य लोगों के बीच में रहते हैं और वो उनकी क्या पहचान हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जो मैंने आप लोगों को बताया। अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा और बहुत ही जल्द मैं उन वीडियोस को भी लाने का प्रयास करूंगा। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।